फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, मुझे नहीं पता। भाई इंसान जिंदा कैसे रहता है -60 डिग्री? 0 डिग्री पे तो बर्फ हो जाती है, लेकिन अब वुल्फ जा रहे हो। बिल्कुल ना, वो मूवी थी गेम ऑफ थ्रोन सीजन है, उसके जैसे घर लग रहे हैं सारा। इतना प्यारा व्यू है ना ये, उतना ही देख के डर भी लग रहा है कि उसे दीवार के साथ चिपक कर इतनी ठंड की सांस भाई। ओए इसके मुंह पर ना आए। ओए 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 बर्फ फौरन बर्फ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। मैं हूं आपका होस्ट उसामा। मैं हूं शाबान। मैं हूं इब्तिसाम। अच्छा जी, आज की हमारी वीडियो जौन सी ना थोड़ी सी हमारे नॉर्मल एक ट्रेंड से हटके है, हाँ। क्योंकि काफी टाइम हो गया था। मैं समझ गया। कनिष्क गुप्ता की ना वीडियो नहीं लाए। वो मुझे पता है, वो सामने जो टाइटल नजर आ रहा है ना, ये हमें पागल समझता है। अच्छा, बात पता है क्या है? आज की वीडियो ना बहुत ज्यादा कामफुल है। एक तो इस बंदे की आवाज पता नहीं ये कहां से निकालता है, और मैं आपको बताता हूँ हाँ। कि कैसे, मतलब वो ना वो ASMR वाली साउंड बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और हालांकि उसकी मेरे ख्याल नेचुरल आवाज है ऐसे ना। बाकी इंडियाज कोल्डेस्ट विलेज के ऊपर आज की वीडियो होने वाली है, कनिष्क गुप्ता की तरफ से, जो कि मतलब उन्होंने बनाई थी। तो Coldest क्रेडिट village- यार, इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें। इनकी बहुत अच्छी वीडियो बहुत बनाते अच्छी हैं। वीडियो। हमारा काम है एक ना रिएक्शन तो दें साथ, लेकिन अगले को प्रमोट भी करें ना। तो अभी हम चलते हैं इनकी वीडियो की तरफ, तो देखते हैं क्या है जी और क्या सीन है, कौन सा कोल्डेस्ट विलेज है। अच्छा, कितना कोई कोल्डेस्ट विलेज होगा? टाइटल में लिखा था -60 डिग्री। अब वो फ़ारेनहाइट है, डिग्री सेल्सियस है, मुझे नहीं पता। भाई कहीं इंसान जिंदा कैसे रहता है -60 डिग्री अगर 0 डिग्री पे तो बर्फ हो जाती है, लेकिन अब वीडियो में देखेंगे तो आइडिया होगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक ऐसी जगह जहां इंडिया में सबसे ज्यादा ठंड होती है। दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज हिमालयाज में है। इंडिया का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख, जहां बसा है इंडिया का सबसे ये चेक कर, वुल्फ जा रहे हो। बिल्कुल ना, वो एक मूवी थी गेम ऑफ थ्रोन सीजन है, उसके जैसे घर लग रहे हैं, सारा कुछ लग रहा है। ठंडा विलेज वही लग रही है। द्रास। पर कितना ठंडा, हम सबको पता है। पानी 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे वॉल्यूम जम बढ़ा जाता दो है। यार थोड़ा सा। ह्यूमन ब्लड बॉडी से बाहर -3 डिग्रीज पर जम जाता है। हमारे घर के फ्रिज में फ्रीजर का टेम्परेचर बर्फ कैसी है इधर? -5 डिग्रीज तक हो सकता है। ओए। डीप फ्रीजर में टेम्परेचर -20 तक हो सकता है। पूरे कपड़े की तो आप यहाँ का टेम्परेचर जानना चाहेंगे? यहाँ का अभी टेम्परेचर है -28 डिग्री सेल्सियस। पर ये यहाँ का सबसे कम टेम्परेचर नहीं है। 1995 में द्रास में टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया था, और तब से ही ये इंडिया की सबसे ठंडी और दुनिया की दूसरी सबसे ठंडी जगह है। तो दुनिया की पहली कौन सी यार होगी? इतना प्यारा व्यू है ना ये, उतना ही देख के डर भी लग रहा है कि एक बच्चा, जिस तरह हमारे बच्चे होते हैं घरों में, उनको जैसी सर्दी आती है, हल्की फुल्की ठंडी हवा चलती है, उनके अंदर कर लेते हैं कमरों में कि कहीं उनका बुखार ना हो जाए, नज़ला जुकाम ना हो जाए। इस तरह। और इधर कैसे ये बच्चों को साथ, मतलब जब इतना ठंडा होता है तो क्या होता है, कैसे लोग यहाँ रहते हैं, वही सब जानने मैं आया हूँ इस खूबसूरत विलेज में। चारों तरफ आपको बर्फ देख के और ये सब देख के तो समझ में आ ही रहा होगा यहाँ पे कितना ठंडा है, मेरे कपड़े देख के। बट इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पर बर्फ गिरती है, पर वहाँ पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता जितना यहाँ पे गिर जाता है। तो जब मैं द्रास में आया था तो मुझे बस इतना पता था कि ये इंडिया की सबसे कोल्डेस्ट जगह है। इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ये दिखती कैसी है, तो बस थोड़ा बहुत इमेजिन किया था। तो मेरी उस इमेजिनेशन से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये जगह क्या है। ब्यूटीफुल सीन है यार। इतनी सुंदर धूप जगह के है साथ सच और में। ब्यूटीफुल लग रही है। चारों तरफ इतने खूबसूरत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, पूरे चारों तरफ जितने भी 360 डिग्रीज आप देख लो। और बीच में एक वैली टाइप का सा एरिया है जहाँ पर कुछ कुछ गाइस, इस वीडियो को देख के ऐसा लग रहा है जैसे इसने शॉर्ट पता नहीं ऐसे लिया है, या फिर यहाँ पे टूरिज्म है ही नहीं। ये आप लाजिम बताइएगा कि मतलब इंडिया में लोग इस जगह पे जाते भी हैं या ठंड में नहीं? कौन जाएगा उधर? वो तो उधर के Just रहायशी बनेगा मेरे करके। ख्याल होते होंगे। तो जैसे कुछ एक साथ आपको 8-10 घर दिखेंगे, फिर कुछ दूर पे 8-10 घर दिखेंगे, फिर थोड़ी सी जगह पर दिखेंगे 10-12 घर, फिर नदी के उस पार कुछ घर हैं। और इतनी नदी तो खूबसूरत नजर होने ही के नहीं बाद आ भी रही। अपनी ब्यूटी की वजह से फेमस नहीं है। बस इसलिए फेमस है कि ये कोल्डेस्ट प्लेस है, बट ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। मतलब सच में ये तो मैं मान गया। पर द्रास सिर्फ ठंडा है ये बात इसे खास नहीं बनाती, बल्कि यहाँ इतनी ठंड होने के बाद भी
यहाँ 22,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं। करते ही हैं यहाँ पे। पॉपुलेशन इस फ्रिज से भी ठंडी जगह में कैसे रहती है, वो जानने के लिए मैंने कुछ दिन यहीं गुजारने का फैसला क्यूटो किया, अच्छी है। वो भी इसको तो यहाँ देख के की लग रहा है इसको फैमिली के ठंडी साथ। लग रही है। अहमद जी अपनी फैमिली के साथ इसी मड हाउस में रहते हैं, क्योंकि इतनी ठंडी जगह में रहने के लिए कोई आम घर काफी नहीं है। यहाँ के ये मिट्टी, कंक्रीट और लकड़ी से बने मड हाउसेस बहुत ही सोच समझकर बनाए गए हैं, बल्कि इनमें ठंड तो कहाँ अंदर जाएगी, खुद अंदर जाने के लिए भी कई दरवाजे खोलने पड़ते हैं। तो यहाँ के घरों में जो दरवाजे होते हैं उसके ऊपर एक ये ऐसे करके ब्लैंकेट डाल के रखते हैं, ताकि अगर कभी दरवाज़ा खुले तो सीधे हवा एकदम अंदर आके उसकी गर्मी ना खत्म कर दे घर की। अच्छा, जिस तरह आजकल सर्दियां चल रही हैं ना, तो हमें पता है कि जो बंदा दरवाजा खोल के कमरे में आता है ना, पीछे से सारे उसको देख रहे होते हैं, तो बंद कर, फौरन बंद कर। ये मेन गेट खुल के सीधे आप किसी कमरे में पहला नहीं डोर जाते, हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब जो थोड़ी बहुत ठंडी हवा आएगी उसे दूसरा यहाँ ना, किसी पहले कॉरिडोर पर्दा, में रोकना हाँ, है, ये डोर, और उसके बाद एक और कॉरिडोर आएगा, ये उसके कॉरिडोर। बाद फिर एक और दरवाजा खुलेगा और फिर किचन और कमरे वगैरह आएंगे बाकी के। तो इतनी अलग अलग जगहों पे अलग अलग दरवाजों पे ठंडी हवा को रोकते हैं ये। सिर्फ दरवाजा ही नहीं, बल्कि यहाँ विंडोज का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हवा तो यहाँ से भी आ सकती है। इसलिए विंटर्स में घर की सभी विंडोज को शीट या पन्नी लगाकर पूरी तरह सील कर दिया जाता है। और कुछ विंडोज जो साउथ की तरफ है, जहां से धूप आती है, उन्हें रोज दोपहर में खोल दिया जाता है। ओए, बल्कि इस घर के फ्लोर में भी कई इंसुलेशन की लेयर करी जाती है। मैं यहाँ पर ये नीचे कारपेट बिछा रखा पूरा इन्होंने, और उस कारपेट के नीचे भी फॉर्म है, ताकि नीचे ग्राउंड से भी ठंडक ना आए, क्योंकि जमीन भी ठंडी हो जाती है। लेकिन सर्दी को रोकना तो फिर भी पर नामुमकिन इतना सी सब बात करना है। भी यहाँ की बेरहम ठंड को रोकने के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए यहाँ हर कमरे में बुखारी है, जो कि एक तरह का हीटर होता है, जिसमें लकड़ी और गोबर जलाकर कमरे को गर्म रखा जाता है, और साथ ही साथ खाना भी इस पर ही बन जाता है। और फिर भी अगर ठंड लगे तो ये लोग पिंक चाय पीते हैं, जो कि अभी बनाई जा रही है। कश्मीरी चाय नहीं होती पिंक टी? होती वही है, पता नहीं ये कौन सी है। इसका टेस्ट वैसा है, बटर टी जैसा। हाँ, इसमें थोड़ा बटर लगा। अच्छा, बटर भी है। नहीं लगाऊं मैं, अच्छा अच्छा। क्या मजा आता है देखो। चाय को ऐसा पिंक कलर मिलता है बेकिंग सोडा डालने से। इसके टेस्ट के बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, पर यह हेल्दी होती है। ये समझ नहीं और आया अब इसे। समय है हाँ। जीने के लिए सबसे जरूरी चीज पानी जमा करने का, क्योंकि सारी पाइपलाइंस और स्ट्रीम्स का पानी जमा हुआ है। वो भी बर्फ तो बन इन जाता लोगों के होगा। पास पानी का सिर्फ एक जरिया बचा है, और वो है जमीन के अंदर से हैंडपंप के जरिए। ओके, बल्कि हैंडपंप को भी फॉर्म लगाकर जमने से बचाना पड़ता है। फिर पानी को डब्बे भर भर के अपने घर के अंदर लगे टैंक्स में जमा करते हैं। तो वहां पे नहीं जमता? वही मैं और इस सोच रहा हैंडपंप था। से जो भी पानी निकला है ना, वो थोड़ी देर में यहाँ तक बस बहाए, और वो आगे भी देखो पूरा जम गया है। ये देखो, ये जमा हुआ है पूरा, इतनी देर में पानी भी जम गया यहाँ पे। कुछ सेकंड बस इतना सा रास्ता इसने कवर किया, यहाँ पे जम गया। और कुछ लोग यहाँ पर ही कपड़े भी धो लेते हैं। और कपड़े धोना तो ठीक है, पर सुखाने का क्या? हाँ, तो अगर आप इंडिया की कोल्डेस्ट जगह में रह रहे हैं, तो आपके गीले कपड़ों में कुछ इस तरह से बर्फ जम जाएगी। जैसे हम जो कपड़े सुखाते हैं, जो सूखेंगे गीले नहीं कपड़े होते हैं, मतलब उसमें फिर? से हाँ। पानी टपकता है, तो इन गीले कपड़ों से जो पानी की बूंदें निकली हैं, वो सारी हवा में ही जम गई हैं। अगर मैं आपको इन कपड़ों को उठा के दिखाऊं ये कपड़े कैसे हैं, तो ये कपड़े पूरी तरह से देखो तो जम गए। ये तो लक्कड़ बनी हुई है भाई। ये देखो, ये स्वेटर आप देख रहे हो, ये पूरा हार्ड हुआ है स्वेटर बिल्कुल। जमा हुआ है। अभी मैंने अपने हाथों से पकड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने बर्फ पकड़ ली हो। ये पूरा स्वेटर कड़क हो चुका है, देखो ये देखो, ये देखो कड़क ये तो एकदम। मुझे लगता है फिर हीटर से या किसी ये इस चीजों पूरा से कड़क सुखाते हो होंगे।
अगर मैं इसमें इसको हीटर मारूं, से हाँ घर ले जाते होंगे बाद में। ये कड़क कपड़े, क्रिस्पी ये है कपड़े। द्रास की सर्दियाँ। अब सोचो कितना ठंडा एरिया है ये। देख की सर्दी लग रही है। हाँ। बर्फ से भरी ये वादियां खूबसूरत तो लगती हैं, पर तब तक ही जब तक इस बर्फ को घंटों लगा के साफ न करना पड़े। तो ये आपके घर की छत है ना? घर की छत है ये। वो घर की उसने छत ग्लव्स भी इतनी नहीं बर्फ- पहने, टोपी पता भी ही नहीं चल रहा पहनी। छत है। ऐसा लग रहा जमीन है। सबसे ज़्यादा ठंड पड़ा था सर यहाँ पर 1995-96 में। उस टाइम बोलता है हमारे बाप दादे लोग बोलता है कि -50 अबव या 50 या -60 तक गया था बोलता है। -50 -60 तक गया था बोलता है सर। तब उस टाइम जो गाय का मतलब कमरा है ना सर, उसमें गाय उसे दीवार के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। इतनी दीवार- ठंड, इतनी ठंड थी उस समय भाई। दीवार के साथ चिपक कर मर गया था बोलता है। चिपक के मर गई। अच्छा पर वैसे ऐसी इनके ठंड लिए के ये बाद ठंड भी आम ही है, अभी लोगों नॉर्मल को- है ये ठंड। ये बंदे जो यहाँ लोकल रहते हैं, तो यहाँ रहना मुश्किल नहीं लगता। हमें एक फख्र लगता है कि हम सेकंड कोल्डेस्ट एलिवेटेड प्लेस के रहे हैं। हाँ वही। हमें एक फख्र है। फक्र तो मुझे भी हुआ अपने यहाँ आने के डिसीजन पर, जब कुछ ही देर में ये खूबसूरत स्नोफॉल दिखी। हैं ओए स्नोफॉल शुरू हो गई यार भाई। मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स ही याद आ रहा है बार बार। गाइस किस किसने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है? इनडायरेक्ट वे में कमेंट्स में बताएं। नाम नहीं लेना ताकि पता तो चले तो किसी अभी द्रास कैरेक्टर का में नाम। बड़ी खूबसूरत यार स्नोफॉल हो ये रही है। बाया टाइप वो काफी चलते हैं वहां बहुत पे। ही खूबसूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में डस्ट हो, इतनी फाइन है यहाँ की बर्फ। जो कश्मीरी चोगा पहना हुआ है, हाँ। ये हर ठंडी जगह पे मेरे ख्याल में होता होगा एशिया में। क्या ये व्यू है। कितनी डेंजरस जगह पे खड़ा हुआ है देखो। व्यू चेक कर भाई, उसका ड्रोन जो तो उड़ाना द्रास में था। कुछ ऐसी स्नोफॉल होती है कि यहाँ पर अभी सब कुछ व्हाइट हो गया है पूरी तरह से। आसमान, ढक जमीन गया, और घर भी कितनी यहाँ के प्यारी चादर पूरे white हो लगी गए है। हैं। बर्फ इतनी से तेज ना उड़ी snowfall हुई हो रही है। चादर। यहाँ की स्नो बहुत ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में है, तो आप जैसे हटाओगे ऐसे तो करके ये भीगती नहीं है, ये आपका हाथ वाथ कुछ भी नहीं भीगता, ये पाउडर की तरह हट जाती है बस। क्योंकि यहाँ ठंड ज़्यादा है और यहाँ ज़्यादा कम टेम्परेचर होता है, तो इसलिए थोड़ी पाउडर्ड फॉर्म की बर्फ है, एकदम रुई जैसी। अभी यहाँ से पूरा गांव दिख रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है। छोटे छोटे से घर पूरे जो एकदम वाइट, और फ्रॉस्ट नहीं होता जो पूरा धुआं है जो सर्दी का, उसमें लिपटे हुए हैं, और कहीं कहीं लाइट्स जलती हुई दिख रही है। स्नोफॉल चाहे आपने कितनी बार भी देखी हो, पर हर बार खुशी पहली बार जैसी ही मिलती है, और इसे देखते देखते कब रात हो गई पता ही नहीं चला। तो जब यहाँ पर इतनी ठंड है तो आप सोच रहे होगे कि मैं यहाँ सो कैसे रहूँ। तो मैं सो रहा हूँ यहाँ पर मड हाउस में, एक रूम है होम स्टे के अंदर, जिसमें यहाँ बीच में बुखारी लगी हुई है और अभी वो चल रही है। उसके बाद भी गाड़ी में कोयले शोले डाल एक के ब्लैंकेट मतलब वो हीटर ये सा लगाया होता हुआ है है। मैंने, एक ब्लैंकेट डबल किया हुआ है, और फिर एक मोटी रजाई है यहाँ की, और फिर अगर इसके बाद भी ठंड लगती है तो ये है हीटिंग बेड। तो कुछ यहाँ ऐसे रात में जब बाहर इतना ठंडा टेम्परेचर हो जाता है तो कुछ इस तरह सोया जाता है। तो ये लोग कैसे लेके होंगे इसको यहाँ पे रखने के लिए? होटल जाता ना, होटल टाइप चीज होगी ना ये। फिर सुबह बहुत ठंड में बाहर जाना है यार, सनराइज का शूट करते हैं। जिस घर को इस भाई ने दिखाया था ना, उसी के अंदर सो रहा है ये। वो कौन सा उसके मामू का घर था नहीं यार। मतलब उसके आपस में द्वारका में ये लोग वैसे भी मेहमान नवाज बहुत होते हैं। इस बार वो परफेक्ट शॉट मिल ही गया। जो द्रास जैसी ठंडी जगह पर ही हो सकता है, इस बॉइलिंग वाटर को हवा में उछाल के। ओए इसके मुंह पर ना आए। ओए होए 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 बर्फ फौरन करो। ओह वाह, ओए अमेजिंग यार। बादल देख रहे हो आ रहा, मैं मुझे लगा इसके मुंह पे गर्म पानी ही गिरेगा। बस आ गया। तो यहाँ पर इतनी ज्यादा ठंड है कि जो बॉडी प्यारी तस्वीर कैप्चर उसको हवा में उछालते ही वो पूरा फ्रीज हो जाता है।
और वरना सोचने गर्म वाली पानी बात आना तो था। ये है कि इतनी ठंड होने की आखिर वजह क्या है। वजह सिर्फ एक नहीं है, बल्कि काफी सारी चीजें साथ मिलकर द्रास को कोल्डेस्ट प्लेस बनाती हैं, जिसमें से एक है द्रास की ये खास लोकेशन, जो कि लगभग 10,500 11,000 फीट की फुट। हाइट पर है, वो भी ज़ांस्कर रेंज के इन ऊंचे पहाड़ों के ठीक नीचे। और ये पहाड़ साइबेरिया से आती ज्यादातर कोल्ड विंड्स को यहीं पर रोक लेते हैं। तो ये मेन रीजन हो सकता साथ ही साथ यहाँ पर गर्मियों में बहुत ही कम बारिश होती है, बल्कि साल का ज्यादातर प्रेसिपिटेशन सर्दी में ही हो जाता है, वो भी स्नोफॉल की फॉर्म में। यहाँ के ह्यूमिड अच्छा ये इसने लाइट के अंदर शॉट बड़े प्यारे लेता है ये बंदा। और इतनी स्नोफॉल होने से यहाँ साल के ज्यादातर टाइम जमीन बर्फ से ही ढकी रहती है, जिससे सूरज की गर्मी भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। रेत लग और रही इन है सब वजहों की वजह से बनता है Amazing है। इंडिया का कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस। जिससे कोई नदी नहीं नजर आई दूर दूर तक। अब यहाँ इतनी ठंड होती है तो उसका कुछ असर यहाँ के बच्चों के खेल पर भी है पड़ता है। यार। जैसे हम गलियों मतलब में बड़ी प्यारी क्रिकेट गेम। खेलते हैं, यहाँ की गलियों में बच्चे खेलते हैं आइस हॉकी। आइस हॉकी। क्या बात है यार। आइस हॉकी खेल रहे हो? खेलो खेलो। फिर बस इन बच्चों का अच्छा, थोड़ा बच्चों को साथ कभी ठंड नहीं भी दे लगती। दिया। हम दोनों तुम सब चलो आ जाओ। तो गली का आइस हॉकी खेलने के बाद मुझे मिला यहाँ का एक गवर्नमेंट स्कूल। इतनी ठंड होने के बाद भी यहाँ ना खेल रुक रहा था और ना ही पढ़ाई। उर्दू लिखी हुई थी। अभी तो स्कूल बंद है, तो यहाँ पे ट्यूशन चलता है, स्कूल जब बंद होता था। अच्छा अच्छा, पढ़ाई चलती रहती है। पढ़ाई चलती रहती है ताकि भूली ना। हाँ, मे भी फारसी हो, मे भी। अच्छा, बच्चों को इतने लगन से पढ़ते देख ये तो साफ है कि द्रास का फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा मेघालय में भी इसी द्रास तरह का ऊपर पास काफी स्कूल थे और इधर भी इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ पर एक हमारा जो फाइटर जेट है वो भी लगा हुआ है, जो इसमें यूज़ हुआ है कारगिल वॉर के टाइम पे, वो भी खड़ा हुआ है यहाँ पर। और जितनी भी टॉप और गन्स वगैरह यूज़ हुई हैं वो सारी यहाँ पर डिस्प्ले करी हुई हैं इन लोगों ने। और ये एक्चुअल है, जो एक्चुअल उस मोमेंट पे यूज़ हुई है, ये कोई उनका रेप्लिका नहीं है। अभी तक हमारे कारगिल वॉर और कारगिल में जितने भी वॉर्स हुए हैं उनमें जितने भी जवान शहीद हुए हैं उन सब के वो मेमोरियल बनाए हुए हैं। लगभग 397 सोल्जर्स की मेमोरियल है यहाँ पर। और इतने ज़्यादा जवान मतलब शहीद हुए हैं सिर्फ इस ज़मीन को हासिल करने के लिए। और बेशक यहाँ पर अभी बहुत शांति फील हो रही है, बहुत पीस है, बस तिरंगों के लहराने की आवाज़ आ रही है जो यहाँ पर लगे हुए हैं चारों तरफ। कोई महल मेजर कर। पर ये पीस जो यहाँ पर महसूस हो रहा है उसके पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही शौर भरी है। और यहाँ पर आकर वो आपको शांति के साथ साथ वो चीज़ महसूस होगी। कारगिल मेमोरियल से कुछ दूर ही है द्रास की एक और खूबसूरत जगह, मुश्को वैली। अच्छा वैलीज हैं। ये पानी महल बह रहा है ना, वो देखो। मुश्को वैली छुपे हुए द्रास का भी छुपा हुआ कोना था। कुछ खूबसूरत नज़ारे, साथ में खूबसूरत घर और यहाँ के कुछ खूबसूरत आधे आधे घर बर्फ के और अंदर यहाँ हैं मुझे यार। बड़े हंसमुख बच्चे भी मिले। मैं भी कहूँ अभी तक भाई ने किसी फैमिली के साथ इनका डिस्कशन फोटो नहीं लेते हुए जब इनकी फैमिली ने देखा तो उन्होंने मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। और इस ठंड में तो मैं चाय के लिए मना करने से रहा, पर इस शीना फैमिली ने सिर्फ चाय नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें मेरे सामने रख दी। बाकर खानी, आलू थे। चलो आप लोग भी खाइए कि उठाइए। आप लोग, मैं ऐसा अकेले खाऊं अच्छा नहीं मेरे को। जिसमें से एक था सत्तू और घी, जो यहाँ की लोकल डिश है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
सब तो भी गंदम से ही बनता है ना? एकदम वही होता है ना, ऑर्गेनिक नेचुरल सब हुआ तो फिर सही। नहीं बस बस और नहीं नहीं बस थैंक यू बस। चाय का सोचकर आया और फिर पूरा खाना खा के मैंने इस फैमिली को अलविदा किया। अमेजिंग यार। इंडिया के सबसे ठंडे विलेज में भी लोग बहुत ही नरम स्वभाव के थे और द्रास की आने वाली सर्दियों अच्छा, में वो पोज दे रही है टेम्परेचर कैमरे चाहे में ना। कितना ही गिरता जाए पर यहाँ जिंदगी ऐसे ही चलती जाएगी। आप लोग यहाँ से पानी ले जाते हैं हैंडपंप से, तो ये सारे डब्बे आपके, आप भर के ले जाएंगे खुद ये वापस घर? अच्छा। जहाँ हमने शिकायतों से अपना शहर भर दिया है, वहाँ इन लोगों को वही ये देखें लोग कैसे इनकी भी survive तो कर यार सकते लाइफ हैं। है ना। घरों को भी बिना किसी शिकायत के गर्म रखना जानते हैं और इन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि जीने के लिए सिर्फ सही सुविधाएं नहीं, सही स्वभाव भी जरूरी है। बिल्कुल। बाय। और अगर हम भी सही स्वभाव से चलें तो मुश्किल से मुश्किल मौसम भी हंसते हंसते गुजार सकते हैं। बहुत प्यारा व्यू था। अच्छा, इनकी ना हर वीडियो में ना एंड क्लोजिंग पॉइंट बड़ा जबरदस्त बहुत होता है। जबरदस्त होता है और कंपाइलेशन करते हैं पूरी वीडियो की। गाइस ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। हमें तो बहुत पसंद आई। बाकी सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना कि इतने रिमोट एरियाज में जहाँ पे रहना, हम लोग नॉर्मल शहर वाली सर्दी से इतना परेशान होते हैं, ये लोग यहाँ पे सरवाइव कर पा रहे हैं और रह रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज का मतलब डाउट है कि ये लोग यहाँ पे इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। तो ये चीज अगर किसी को पता तो यार लाजमी कमेंट सेक्शन में बताए। और हमारा ना एक इंस्टाग्राम का चैनल भी हमने बनाया है, मतलब एक अकाउंट बनाया है जिसके बारे में ना मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, काइंडली उसको फॉलो करें। और वहाँ पे हमारे BTS और बहुत सारे डिफरेंट मूवमेंट्स भी शेयर होते हैं और हम वहाँ पे आप डायरेक्ट हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो बाकी ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। नेम्स नहीं लेने थे मेरे ख्याल अपने फॉलोअर्स के। हाँ यार, फॉलोअर्स के नेम लेना आप कैसे भूल सकते हैं यार। ये तो थैंक यू यार, तुमने याद करवा दिया। हाँ। और लेकिन है यार कि- मुझे एक चीज बड़ी लगी है कि यार इस जगह पे रहना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत अच्छा, ज्यादा। नंबर 1 है तहमीद शेख 5552। नाम लो भाई, यार ऐसे नहीं होता। ऑल अच्छा कमेंट किया करें ना। ऑल इंडियन कंटेंट। अरे भाइयों कभी तो मेरा नाम लो। अच्छा जी, तहमीद शेख का दोबारा है, हमारा नाम तो आता ही नहीं, क्या बोलना है तुमको। रियाज पठान भाई, कोलकाता बाइक मार्केट पर रिएक्शन वीडियो बनाओ और प्लीज भाई वीडियो में मेरा नाम बोलना, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके हो गया भाई। अतुल कुमार डैश MJ8PI। तो भाई नेक्स्ट वीडियो में मेरा नाम भी ले लेना, मेरा नाम अतुल कुमार यूपी से, प्लीज। डन हो गया उत्तर ब्रो। प्रदेश से। यूपी, उत्तर हाँ, प्रदेश। उत्तर प्रदेश से। इलाइट वेल्थ .7 इनका तो नाम नहीं लिया तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। रॉयल इनफील्ड, रॉयल इनफील्ड की बड़ी धमकी दे दी यार इस भाई ने तो। भाई हम ये बिल्कुल कह लो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हाँ। कि आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें। ये तो हम ख्वाब में भी जयदीप नहीं सोचे। देखना चाहते हैं। जयदीप अंगार 3090 मेरा नाम ले लो भाई। नाम नहीं लिया तो अनसब्सक्राइब कर दूंगा। और एंड में लिखा है रॉयल इनफील्ड की वीडियो में ख्याल तो ठीक है यार, उस पर भी वीडियो डेफिनेटली आएगी, लेकिन ना यार थोड़ा हाथ होला हल्की रखें। चमकी होला, हाथ होला रखें, बिल्कुल सही बोला। इतने हमारे दिल बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ, बाकी गाइस अगर तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।